निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने कल हंगामी बुनियादों पर एक इजलास तलब कर लिया है महंगाई के इशू के हवाले से कि स्पेसिफ़िकली बिजली के नरखों में जो इजाफा हुआ है उसके हवाले से उनका दावा है। ट्विटर पे उन्होंने अभी अब से कुछ देर कबल ट्वीट भी की कि मैं इंशाल्लाह जितना हो सकेगा मैक्सिमम आवाम को हम रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहने में, इरादा ज़ाहिर करने में, नीयत अच्छी रखने में और प्रैक्टिकली कुछ कर पाने में, कुछ करने की गुंजाइश में बड़ा फ़र्क हुआ करता है। तो ये बताइए कि अगर खुदा न खास्ता ये इस तरह से ये मामला बढ़ता रहा और ये ना कुछ कर, पहले तो ये बता दें आप कि ये प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, और इन केस अगर ये कुछ करते हैं जिसको अवाम अपने लिए नाकाफ़ी समझती है और बिल्स ना जमा करवाने की तहरीक अगर ज़ोर पकड़ती है तो वो हमारी मईशत के लिए फिर किस तरह का इम्पैक्ट रखेगी? हाँ जी, देखिए पहली बात तो ये है कि अगर हम बिजली के बिलों से शुरू करें तो एनर्जी सेक्टर में असल मसला तो बिजली चोरी का और लाइन लॉसेस का है। ठीक अब है। ये दो चीज़ें जो हैं काकड़ साहब का जो हैं या कोई भी और प्राइम मिनिस्टर हो, उसके लिए जो हमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए कि हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही करें, क्योंकि हमारे तो लाइन लॉसेस ही 20-30% के दरमियान रहते हैं। फिर चोरी को भी हम नहीं रोक पाते, ज़ाहिर है कि माफिया लाइक जो है हमारे यहाँ ऑपरेशंस होते हैं। फिर तीसरी वजह यह है कि उन इलाकों में जहाँ हमने बिजली फ्री दे रखी है और बहुत से सरकारी मुलाजमीन और हमारे जो रियासत के मुलाजमीन हैं जिनको ये सहूलत हासिल है। वापडा के जी खास वापस तौर पे। जी, अब इतने अगर आप बिलियंस की बिजली फ्री देना चाहते हैं और आप देखिए कि जिनकी तनख्वाहें जो हैं वो 10-10 लाख से ज़्यादा है, हमारे अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जज, उनके यहाँ भी बिजली के कई हज़ार यूनिट तक उनको माफ़ है कि वो बिजली नहीं देंगे। अब बिल्कुल। मरात याफ्ता लोगों को जब मरात मिल जाए तो क्या ये भी ज़रूरी है कि फिर जो उनको बिजली की सहूलत हासिल है, जो पेट्रोल की सहूलत हासिल है, वो भी जारी रहे? अगर आप इतनी ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं तो क्या आप अपनी बिल्कुल। सैलरी से इन चीज़ों को पे नहीं कर सकते?